नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में काफी कुछ नए टर्म्स यूज किए गए हैं जिसका प्रीवियस कुछ वीडियोस से लिंक है एंड उस वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज वॉच दोज वीडियोस केयरफुली। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे तो हमें व्हाट्सएप पे संपर्क करें। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शेयर मार्केट की बेसिक टू एडवांस लर्निंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपको बाहर निकालना है। आप यहाँ जाओ, ये मोर पे। हम्म इसके बाद में यहाँ चार्ट लिखा हुआ है, हम्म चार्ट के आगे ये पॉप आउट बटन है। जैसे ही हम्म आप इस पे क्लिक करोगे, ये बटन ये अलग से बाहर आ जाएगा, चार्ट पूरा चार्ट। ये ऊपर आपको दिख तो रही है, ये टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ से आप प्रत्येक कैंडल कितने हम्म मिनट की होनी चाहिए ये सिलेक्ट करोगे, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। ये है कैंडल स्टिक। इसमें लाइन का चार्ट भी हम हम्म यूज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह के चार्ट होते हैं, तो हम कैंडल स्टिक चार्ट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर हम जाएंगे तो हम्म आपको अपने को बहुत सारे चार्ट दिख रहे हैं। देखो बार दिख रहा है, बार चार्ट ऐसा होता है, ये हम यूज नहीं करते। कैंडल स्टिक ये यूज करते हैं हम। ये लाइन चार्ट होता है, ये चीजें हम यूज नहीं करते, बाकी सब चीजें यूज नहीं करते। अपन सिर्फ कैंडल यूज करते हैं। हम्म तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड ही होता है, तो हम वही यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये कंपेयर हम्म होता है। ये कंपेयर बटन अपने किसी काम का नहीं है, ये वाला बटन हमें किसी इंडिकेटर हम यूज नहीं करते हैं। फिर भी कोई इंडिकेटर लगाना होता है तो हम यहाँ से कोई भी इंडिकेटर, जैसे मूविंग एवरेज लगाना है तो EMA लिखेंगे, ये मूविंग एवरेज आ गई, और ये मूविंग एवरेज लग गई। यहाँ पे एक लाइन आ गई मूविंग एवरेज की। अब इसका पीरियड क्या लगाना है, मान लो अपने को 51 करना है, तो 51 किया, ये 51 का पीरियड सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके आगे ये टेम्पलेट्स आते हैं। टेम्पलेट्स में क्या, हम अपनी कोई सेटिंग सेव कर लेते हैं जो अलग अलग चार्ट पे लेके जाएंगे, तो उसके लिए उस टेम्पलेट का यूज करते हैं, तो ये भी हम यूज नहीं करेंगे नॉर्मली, ठीक है। इसके अलावा इधर हमारे यार टूल्स क्या आते हैं। टेम्पलेट के बाद में इधर हमारे टूल्स आते हैं, जिन टूल्स को हम यूज करते हैं। तो इधर हमारे काफी सारे हम्म टूल्स ऐसे मिलते हैं, जैसे ट्रेंड लाइन हो गई। ट्रेंड लाइन हम लगाते हैं, जैसे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेंगे हम, ये ट्रेंड लाइन लेंगे, ट्रेंड लाइन। हम्म तो ट्रेंड लाइन का फंक्शन हमें कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, इसमें, ठीक है। आप इसमें देखोगे तो यहाँ ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये दोनों हम यूज नहीं करते। ये हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन सीधी लाइन प्लॉट कर देगा, ठीक है। ये हॉरिजेंटल रे है, रे का मतलब है जैसे ये इधर भी अनलिमिटेड और इधर भी अनलिमिटेड कर देगा, ये वाली। अब इसके अंदर क्या होगा कि आपने यहाँ से लगाई है तो इसके आगे अनलिमिटेड हो जाएगी वो। ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन सीधी लाइन है, ठीक है। ये क्रॉस लाइन है कि आपने ये सिलेक्ट किया तो क्रॉस लाइन वहीं लग जाएगी। ये एरो है, ये रे है, ये एक्सटेंडेड रे है, इनका हम यूज नहीं करते। ये पैरेलल चैनल है, चैनल बनाने के लिए अगर हम यूज करेंगे तो हम इसका यूज करेंगे। अब चैनल कैसे बनाते हैं, देखो चैनल के लिए हम, एक सेकेंड, जैसे ये लिया हमने। अब यहाँ से हम्म एक लाइन ली, इसको मिलाया, और शायद एक चैनल यहाँ बन रहा हो, तो हम ऐसे करते हैं, ये लिया और ये अपना चैनल बन गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट से लिए दूसरे पॉइंट पे लेके गए, और फिर आप इसको ऐसे खींचो, हाँ जैसे कोई लाइन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एडजस्ट कर लो कि ये पॉइंट ले लिया, चल ये पॉइंट ले लिया, फिर नीचे से ये पॉइंट मैच कर लिया, तो हमारा चार्ट पे ये हो गया। इसके आगे हम देखो, इसमें हम डेप्थ सीखेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें आगे एडवांस सीखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ये बेसिक बता रहा हूँ कि आपको कैसे लगाना है। यहाँ पहला क्लिक किया, यहाँ दूसरा क्लिक किया, और हम्म यहाँ पे ले जाके मैंने तीसरा क्लिक हम्म किया, ठीक है। तो ये चैनल मेरा बन जाता है। पहले क्लिक से ये लाइन स्टार्ट होगी, दूसरे क्लिक पे ये लाइन स्टॉप होगी, तीसरी लाइन पे, तीसरे क्लिक के ऊपर ये लाइन ऐसे खुल जाएगी पूरी, ठीक है। ये जगह पूरा अंदर आ जाएगा इसके, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, नीचे से ऊपर के लिए चैनल बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये पॉइंट ले लेता हूँ, और ये पॉइंट ले लिया। अब मैंने ये 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, देखो ये 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। अब 2 पॉइंटों को सिलेक्ट करके मैं ऊपर के 2 पॉइंटों पे सिलेक्ट करके ऐसा कर दिया, तो अपना चैनल हो गया यहाँ पे ये, क्योंकि मैंने इस पॉइंट को मैच हम्म करते हुए ये चैनल बना दिया। अब यहाँ पे मैंने ये पॉइंट से ये पॉइंट पे एक ट्रेंड लाइन बनाई, यहाँ से सीधी ट्रेंड लाइन, 2 क्लिक करे, पहला क्लिक यहाँ, दूसरा क्लिक यहाँ, तीसरा क्लिक फिर मैं ऊपर ले गया, जो हम्म इस पूरे पोर्शन को, जो ऊपर जितना मार्केट गया मैंने इसको अंदर ले लिया, और मैंने उसको छोड़ दिया, तो अपना चैनल बन गया। अब चैनल के यूज क्या है ये चीजें हम आगे सीखेंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ कौन से टूल देख लिए। ट्रेंड लाइन हम यूज में लेंगे, हॉरिजेंटल लाइन हम यूज लेंगे, वर्टिकल लाइन वगैरह हम यूज नहीं लेते। हम ये पैरेलल चैनल यूज लेंगे, और हम इसमें कोई भी यूज नहीं लेंगे। अपने ज्यादातर यूज आने वाली चीजें ये 3 चीजें ज्यादातर यूज आती हैं, ठीक है।
तो इन 3 चीजों के बारे में अपने को ध्यान होना चाहिए। और ये तीनों चीजें हमें कहाँ मिलेंगी, एक सेकंड, ये तीनों चीजें हमें इस वाले फंक्शन में मिलेंगी, ठीक है, इस वाले फंक्शन में। अब दूसरे वाले फंक्शन को हम खोलते हैं तो बहुत सारी चीजें खुल के आती हैं, लेकिन हम सारी चीजें यूज नहीं करते। अपन यूज करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। इसके अलावा हम यूज करते हैं टाइम बेस्ड फिबो एक्सटेंशन। ये दोनों आसपास हम ये दोनों यूज करते हैं। ये भी बहुत ज्यादा एडवांस में यूज किया जाता है, एडवांस कोर्स में। बाकी इसको भी हम यूज नहीं करते नॉर्मली, इसमें सिर्फ एक ही चीज यूज करते हैं, ये, ठीक है। आप ये समझ लो कि इस पूरे फंक्शन में सिर्फ हमें एक ही चीज यूज आने वाली टूल, वो फीबो वाला, ठीक है। तो ये अब दूसरे फंक्शन में आ गया, इस वाले में, ठीक है। तीसरे फंक्शन में आप जाओगे तो ये ब्रश है, इस ब्रश को लोगे तो आप कहीं भी कुछ लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। अगर हम फीबो लेते हैं, जैसे मान लो ये यहाँ से यहाँ मार्केट गया नीचे, अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये फीबो कौन सा है, या यहाँ से यहाँ गया, ये फीबो कौन सा है। तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे नीचे गया है, मैं इस पॉइंट पे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। इसके बाद में मैं नीचे वाले पॉइंट हाँ पॉइंट पे सिलेक्ट करूंगा जहां नीचे तक गया, और इसको आगे लंबा खींच दूंगा, ठीक है। अब मुझे इससे ये पता चल रहा है, देखो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ चार्ट को समझाने के लिए, फीबो के लिए। अब मार्केट में मुझे ये पता चल रहा है कि इस पॉइंट पे, ये जो पहला पॉइंट था, यहाँ पहला पॉइंट हमने सिलेक्ट किया, यहाँ से मार्केट चला, मार्केट गया पूरा नीचे, और जितना नीचे जाने के बाद में ये लास्ट पॉइंट है। तो पहला क्लिक मेरा यहाँ हुआ कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरा क्लिक मेरा यहाँ हुआ तो मेरा मार्केट यहाँ तक गया, तीसरा मैंने इसको स्ट्रेच कर लिया कि कितना लंबा, जहां तक मेरे को ये प्राइस का पता चले कि कितना रिट्रेसमेंट, क्योंकि मार्केट इतना नीचे गिरा, इतना ऊपर उठा, उसके बाद में नीचे चल रहा है। तो ये जो चाल है मार्केट की, ये चाल है ये मार्केट की, इस चाल में हमें ये पता चले कि ये कितना आया है ऊपर, और उसके बाद में ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक रनवे था, उसके बाद में ये रेस्ट था, रेस्ट को हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद में दोबारा कंटिन्यूएशन है। तो अब ये जो था यहाँ के बाद में यहाँ तक आना, हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट 78% और 61%, ये दोनों के दोनों मार्केट ने मतलब वो लिए हैं रिट्रेसमेंट। अगर देखो इसको बड़ा करूंगा मैं, तो यहाँ दिख जाएगा, देखो 61 और 78 दिख रहा है। अगर आपको यहाँ परसेंटेज में लेना है तो आप इसी टूल को सिलेक्ट करोगे, एक सेकेंड, इसको सेलेक्ट करोगे, इसकी सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ परसेंटेज कर दोगे, परसेंटेज कर दोगे तो देखो 78%, 61% में आ गया, ठीक है। फिर आपको अगर लेवल नहीं चाहिए तो इस लेवल प्राइस को हटा दोगे, तो अब ये प्राइजेज इधर आ रहे थे वो लिखे हुए वो हट गए, ठीक है। अब आपको इसमें से कोई लेवल नहीं चाहिए, जैसे मेरे को 100 लेवल नहीं चाहिए तो मैं हटा दूंगा, ये 100 लेवल मैंने हटा दिया, ठीक है। मेरे को 78 भी नहीं चाहिए, ये हटा दिया। मेरे को ये भी नहीं चाहिए, हटा दिया। ये भी नहीं चाहिए, हटा दिया। ये भी नहीं चाहिए, ये ट्रेंड लाइन भी मेरे को नहीं चाहिए, और बाकी के सब भी मेरे को नहीं चाहिए। तो जो मुझे रखना होगा वो बचेगा, और बाकी सब चीजें इसमें से रिमूव हो जाएंगी। अब देखते हैं क्या बचा है। अब सिर्फ एक वो लेवल बचा है जो मान ले जो हमारी जरूरत है, ठीक है, वो बचेगा 61%, 50% ये बचा है, बाकी सब इसमें हट चुका है, ठीक है। इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। अब इसी में अगर मार्केट देखो, ये मार्केट का डायरेक्शन कैसा था यूज करने के लिए, मार्केट यहाँ से चला, यहाँ तक गया, और उसके बाद में ये रिट्रेसमेंट है। अब मार्केट कैसे चल रहा है, ये तो क्या नीचे से ऊपर जा रहा है, नहीं ऊपर से नीचे जा रहा है, और थोड़ा सा रेस्ट ऊपर की साइड ले रहा है। अब अगर मार्केट ऐसा न चल के, यहाँ देखते हैं, यहाँ मार्केट नीचे से ऊपर नहीं चला, यहाँ मार्केट चला है, इधर से चालू हुआ, ये ऊपर गया, ये रेस्ट लिया, ये ऊपर गया, ठीक है, यही हुआ है, ये इतना ऊपर गया, इधर गया। तो अब क्या नीचे से ऊपर जा रहा है मार्केट, यानी कि अप साइड में जा रहा है, और यहाँ थोड़ा सा रेस्ट डाउन साइड में ले रहा है, फिर वापस अप साइड में जा रहा है। वो मार्केट डाउन साइड में जा रहा था, ऊपर की साइड रेस्ट ले रहा था, फिर डाउन साइड में जा रहा था। ये मार्केट अप साइड में जा रहा है, इस साइड में डाउन साइड में थोड़ा रेस्ट ले रहा है, फिर ऊपर की साइड में, यानी कि ये अप मूव है और ये डाउन मूव है। तो अप मूव के अंदर हम अलग तरीके से लगाएंगे इसको। अप मूव में अगर हम फिबोनाची लगाएंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ से फिबोनाची सिलेक्ट किया, देखो इसमें जाओगे, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट सिलेक्ट किया, उसके बाद में वो पॉइंट जो जहां से स्टार्ट हुआ था, ये वाला पॉइंट, इस पे क्लिक किया, फिबोनाची स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक सेकंड, इसको हम वापस से वही कर देते हैं डिफॉल्ट, सारे लेवल खोल देते हैं। मैं एक बार इसको हटाता हूँ, दोबारा से लिया मैंने, इस पॉइंट पे सिलेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद में मार्केट कितना ऊपर गया, यहाँ तक गया ऊपर, और उसके बाद में मार्केट ने रेस्ट लिया। अब देखो यहाँ से मैं इसको आगे ले जाके इतना यहाँ क्लिक कर दूंगा। अब मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं इसमें, मार्केट ने रनिंग स्टार्ट करी नीचे से,
और मार्केट रन किया ऊपर की साइड, तो मेरा फीबो लगना स्टार्ट हुआ नीचे से, मेरा फीबो लगा ऊपर, ये वाले पॉइंट तक लेके गया जो हाई था। उसके बाद में मैंने इसको आगे तक ले जाके छोड़ दिया ताकि मेरा इस टाइम फ्रेम में जितना मार्केट है वो आ जाए। अब इतना चौड़ा मैंने इसको बना लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ा बना लिया। अब मार्केट यहाँ से चल के और रेस्ट कितना ले रहा मुझे ये देखना है। तो मार्केट ने रेस्ट लिया इस लेवल का, जो कि 50 और 38 के बीच में है। तो हमें पता चला कि मार्केट ने रेस्ट, मतलब 50 से पहले ही मार्केट टर्न हो गया, 50 तक मार्केट आया नहीं। अब 50 का मतलब क्या होता है, मार्केट अगर इतना गया है तो आधा नीचे आ गया तो वो 50 कहलाता है। ठीक है, और वो 50 से पहले ही घूम के वापस जा रहा है, यानी कि उसका रेस्ट है लगभग 38 और 50 के बीच में है, 50 तक वो पहुंचा ही नहीं है। अगर ये पूछ जाएगा तो ये हाथों हाथ मार्केट वापस आ गया रेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमें इसका रिट्रेसमेंट का पता चलता है। अगर मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में है और थोड़ा सा नीचे के डायरेक्शन में पहुंच ले रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ से फीबो लगाएंगे, ये पॉइंट तक लेके जाएंगे और इसको आगे खिसका के यहाँ तक छोड़ देंगे, तो हमें रिट्रेसमेंट पता चलेगा। और इसी के अपोजिट मार्केट अगर नीचे के डायरेक्शन में चल रहा है और उसके बाद में मार्केट अगर यहाँ की साइड में थोड़ा रेस्ट ले रहा है और फिर वापस नीचे जा रहा है, तो फिबो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे क्योंकि डायरेक्शन ऊपर का था, इसमें डायरेक्शन नीचे का है तो हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं। जिस साइड जा रहा है उस साइड ही लेके जाएंगे, यानी कि नीचे की साइड जा रहा है, हम फिबो को यहाँ से लेके नीचे लेके जाएंगे, फिर वापस ऊपर आ रहा है तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, यहाँ पे हम इसको आगे ले जाके छोड़ देंगे। अब ये पॉइंट का हमें इसमें फिबो में पता चल जाएगा कितना रिट्रेस हुआ है, इस पॉइंट का हमें फिबो में पता चलेगा कितना रिट्रेस हुआ है। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं सारी चीजें क्लियर कर पा रहा हूँ, समझ रहे हो चीजें? यस सर, बिल्कुल। ठीक है ठीक है। तो अब हम टूल की बात कर रहे थे, किसी को कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। इसमें हम 3 टूल यूज करेंगे, ये ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके अलावा पैरेलल चैनल, बाकी चीजें हम यूज नहीं करेंगे। इस वाले टूल में हम सिर्फ फिबोनाची यूज करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, इसके अंदर हम जाएंगे तो बहुत सारी चीजें, जैसे ब्रश, ब्रश कोई चीज लिखनी हो तो हम वो ब्रश यूज करते हैं। ये है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल देखो ऐसे चलता है, ऐसे, अब कहीं भी लगा सकते हो आप, फेस बनाने में इसका यूज करते हैं, ये रेक्टेंगल हो गया। अब इसी के एवज में ये होता है रोटेटेड रेक्टेंगल। इसमें क्या करेंगे, आप कहीं से भी इस पॉइंट को, 2 पॉइंट को सिलेक्ट करोगे तो अब आप इसको बढ़ाओगे तो ये दोनों साइड बढ़ेगा उतना ही। अब इसमें देखो अंतर क्या है, ये भी वैसी सी लाइन बना रहा है, लेकिन अब इसमें आपका ये वाला पोर्शन है ना, ये बढ़ेगा घटेगा नहीं, ये यहीं से बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, जो भी छेड़खानी होगी इसके मिड से होगी। अब ये वाले में क्या था, ये वाले में यहाँ से भी बढ़ घट सकता था कोने से, इसमें नहीं बढ़ेगा, इसमें सिर्फ इधर से खींचा बढ़ाया जा सकता है, ऐसे बड़ा या छोटा किया जा सकता है। इसमें आप बड़ा छोटा सिर्फ एक ही कोने से कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, ये फर्क आता है इन दोनों में। तो ये दोनों वैसे काम एक जैसे ही करेंगे। अब इसमें अपने 2 फंक्शन बताए हैं, एक तो रेक्टेंगल, एक ये रोटेटेड एक रेक्टेंगल। रोटेटेड। ठीक है, इसमें देखो, ये इनको जो ये पॉइंट होते हैं ना, ये पॉइंट जैसे ये गोले हैं, ये पॉइंट है, इनको बोलते हैं वेक्टर। इसमें 6 वेक्टर बने हैं देखो, 4 तो कोनों पे बने हैं जो इनमें भी बने हुए हैं रेक्टेंगल और में, 2 बीच में। इसमें 2 बीच में बने हुए हैं। तो 2 बीच वाले हैं ना, वो कंट्रोल रखते हैं, वो कंट्रोल रखते हैं ऊपर नीचे इस करने से। एरिया को थोड़ा बढ़ाने घटाने में। इसमें बीच में कुछ भी नहीं होता, हम्म, इसमें सिर्फ कोनों में वो वेक्टर होते हम्म, हैं जिनको जिनको पकड़ के बड़ा भी किया जा सकता है, लेकिन वो एक ही साइड बड़ा होगा, दूसरी साइड बड़ा नहीं होगा। उधर से बड़ा करना है तो उधर की साइड से मेरे को लेना पड़ेगा। और इसमें क्या है, दोनों साइड वो चैनल बढ़ेगा। एक बार मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ दोनों में। जैसे ये वाला है, अब मैं इसको कितना भी इधर से बढ़ाऊं, ये इस साइड तो बढ़ रहा है, उस साइड नहीं बढ़ रहा। ठीक है, लेकिन मेरे को बड़ा करना है छोटा करना है, मैं कहीं से भी पकड़ के इसमें कर सकता हूँ बड़ा छोटा। लेकिन मैं इसको अगर बड़ा करना चाहता हूँ, यहाँ से बड़ा नहीं हो रहा देखो, सिर्फ ये छोटा हो सकता है, और छोटा भी दोनों साइड से होगा, बड़ा भी दोनों साइड से होगा। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर मेरे को इसका सरफेस ठीक है, है, स्पेस है, इसको बड़ा करना है तो मिड से पकड़ना पड़ेगा तो और 20 से फिर होगा। बड़ा, फिर मैं इसको टेढ़ा भी करके लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं इसमें क्या है, इसमें अपने को कितने डॉट मिल रहे हैं देखो आप, डॉट यानी वेक्टर, अपने को 1 2 वेक्टर तो यहाँ मिल गए, 1 2 वेक्टर अपने को यहाँ मिल गए, और 1 2 वेक्टर यहाँ मिल गए, हमें 6 वेक्टर मिले। ये वेक्टर हमारे इसके स्पेस को बढ़ाने में काम करेंगे, ये हमारे सरफेस यानी कि दोनों साइड के बढ़ाने में काम करेंगे। इस वाले को हम टेढ़ा, लेंथ लेंथ को बढ़ाने का। हाँ हाँ, लेंथ को बढ़ाने में काम करेंगे, जो दोनों साइड बढ़ेगी। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, हम्म, अब हम इसको टेढ़ा भी लगा सकते हैं। क्या हम इसको टेढ़ा लगा सकते हैं? हम इसको टेढ़ा नहीं लगा सकते। नहीं नहीं। ठीक है, तो अपने अपने यूज है, जहां हम जैसे चार्ट में यूज लेना चाहें। ठीक है,
अगर हम इसको टेढ़ा करना चाहेंगे टेढ़ा नहीं कर सकते, बस ये इसी स्क्वायर में रहेगा और बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने आपको इसमें सारी चीजें बता दी है दोनों चीजों में। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, ये वाली चीज क्लियर होगी। ये है राउंड बनाने के लिए, यानी कि कोई चीज को आप मार्क करना चाहते हो, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया और मेरे को ये वाला एरिया मार्क करना है, तो मैंने ये मार्क कर दिया, ये गोला सा मार्क कर दिया, तो ये मार्क हो गया। यानी कि मुझे इसको मार्क करके, या आप मेरे को भेजना चाहते हो कि देखो ये वाला एरिया ऐसा है, तो आप सर्कल में मार्क कर सकते हो। तो ये सर्कल है, आप कहीं भी लगा सकते हो। सर्कल के अंदर अगर आपको सरफेस हटाना है, ये डार्क है, आप इसको व्हाइट भी कर सकते हो, यहाँ से व्हाइट लेके व्हाइट हो जाएगा। या फिर आप इसको ये घटा बढ़ा भी सकते हो इसको देखने में। जैसे इसको व्हाइट पूरा कर दिया, पूरा व्हाइट हो गया। ये आपने ऐसा किया तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, इसका बॉर्डर का कलर भी आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीजें इनमें भी अवेलेबल हैं। जैसे इनके अंदर आपको यहाँ पे येलो लेना, येलो आ जाएगा। आउटर लाइन अपने को ब्लैक लेनी है, ब्लैक आ जाएगी। ये सब फंक्शन सब में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगली चीज की। इसके बाद में ये ट्राइंगल है। जैसे ट्राइंगल में 3 कोने होते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, कई बार ऐसा स्पेस क्रिएट होता है जिसको हमें बताने के लिए ट्राइंगल यूज ले लेते हैं। जैसे मार्केट अगर यहाँ जा रहा है, ये जो मार्केट ने गिरावट दी है, वो गिरावट यहाँ से यहाँ की दी है, लेकिन बीच में एक सरफेस क्रिएट करा। अगर मुझे इस सरफेस को मार्क करना है तो शायद मैं इससे मार्क कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको एक सेकेंड, एक दोबारा ले लेता हूँ, मैं ये लिया और अब मैं कह रहा हूँ मार्केट यहाँ से यहाँ गया, और ये लगभग ये सरफेस मार्केट ने बनाया था, ये सरफेस यूज किया। ऐसे करके हम इन इन चीजों को अपने टूल अपने हिसाब से हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे समझने के लिए तो आपको इससे पता चलेगा ये ट्राइंगल बनाता है। ठीक है, आपको जहाँ यूज करना हो ट्राइंगल यूज कर सकते हैं। ये वाली चीजें हम यूज नहीं करेंगे, ये भी यूज नहीं करेंगे। जब मैं साइकोलॉजी वाली चीजें बताता हूँ तो मैं कई बार ये हाफ सर्कल यूज करता हूँ। जैसे कि यहाँ बाइंग की साइकोलॉजी है, फिर मैं ऐसा ऐसा कर देता हूँ, इसको ग्रीन कर देता हूँ, तो वो चीज़ मुझे पता चलता है ये बाइंग की साइकोलॉजी है। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन हम कई बार चीज़ों को समझने के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर भी ये हाफ सर्कल है। ठीक है, अब आपको ये तीनों के फंक्शंस पता चल गए हैं। इसके बाद में अगला आता है, इसमें आपको कोई टेक्स्ट लिखना है। जैसे आपको कुछ लिखना है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई विधि अपनी बनी है, जैसे गोल्डन 10%, तो मैंने लिख दिया गोल्डन 10%। ठीक है, मुझे इसका बैकग्राउंड भी देना है, ये बैकग्राउंड दे दिया मैंने ब्लैक। और मुझे लिखना जैसे व्हाइट में है तो मैंने व्हाइट लिख दिया और मैंने ओके कर दिया। और कहीं गोल्डन 10% बनी है मैं उधर लगा के छोड़ दूंगा और सर्कल मार्क कर दूंगा। जैसे ये वाला सर्कल ना, ये सर्कल ला के यहाँ रख दूंगा कि यहाँ गोल्डन 10% बनी है। मैंने ऐसे मार्क करके अपनी इमेज रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये टेक्स्ट मुझे कैसे यूज करना है, कहाँ से मिलेगा ये टेक्स्ट? ये टेक्स्ट हमें यहाँ से मिलेगा चार्ट पे। जैसे आज कोई इन्फोग्राफिक हमें बना के भविष्य के लिए सेव रखनी है, जो हमें समझ में आए दोबारा देखने के लिए इमेज को, तो यहाँ से हम टेक्स्ट ले सकते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग चीजें हैं, इन सब चीजों का हमारा यूज नहीं है। इसके बाद में हम आ जाते हैं अगले फंक्शन में। इस फंक्शन में हमें बहुत सारे पैटर्न, ट्रायंगल वगैरह सब कुछ मिलते हैं। इलियट वेव मिलती है, हम इसमें कुछ भी यूज नहीं करेंगे। शायद इलियट वेव कभी करनी पड़े तो हम देखते हैं। इसमें 5 पॉइंट मिलते हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ गया, पहला पॉइंट, फिर मार्केट यहाँ रुका, दूसरा पॉइंट, फिर मार्केट वापस गया, फिर मार्केट यहाँ रुका, और उसके बाद में मार्केट ये वापस ऊपर गया। अब हमें इसमें क्या देखने को मिल रहा है, एक वेव की थ्योरी नजर आ रही है। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये पैटर्न में चला है। तो इसके लिए इलेट वेव यूज करते हैं, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। ये एडवांस में आएगी ये चीजें। ठीक है, अभी नहीं है आपको यूज करनी। यहाँ तक के टूल्स समझ में आ गए। उसके बाद में हम यहाँ आते हैं, अगर हम कोई पोजीशन ले रहे हैं, जैसे कि अपनी कोई पोजीशन बन गई कि मैंने इसके ब्रेकआउट पे बाई करना है। ठीक है, इसके ब्रेकआउट में मुझे यहाँ बाई करना है, तो मैं अगर ये ऐसा लगा रहा हूँ ये एरिया, और इसके 1/2 का मैं टारगेट ले रहा हूँ ऊपर का, तो मैं कैसे देखूंगी कितना मेरा एसएल होना चाहिए, कितना मेरा टारगेट होना चाहिए? मैं कैलकुलेट कैसे करके देखूंगी मेरे को कहाँ तक मिलेगा? तो यहाँ पे देखो 2 फंक्शन मिलते हैं। ये लॉन्ग पोजिशन, लॉन्ग पोजिशन का मतलब होता है कि आप ऊपर की साइड बेनिफिट देख रहे हो, यानी कि ऊपर मार्केट जाने में बेनिफिट देख रहे हो, नीचे आपका नुकसान है, तो ये लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे आप बाय करोगे। ठीक है, ये शॉर्ट पोजीशन है, यहाँ पे आप नीचे जाने में फायदा देखोगे, ऊपर जाने में आपका नुकसान है, तो आप क्या करोगे? शॉर्ट पोजीशन चूज करोगे। इसके अलावा कोई भी फंक्शन हम इसमें से यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मैं दोनों लगा के दिखा देता हूँ। आप यहाँ से मार्केट ऊपर के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप देख रहे हो कि मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, मेरा ऐसे लिए एरिया रहेगा, ऊपर मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है,
इस चीज के लिए हम क्या उठाएंगे, लॉन्ग यानी कि बाई का देख रहे हैं हम, तो ये वाली चीज उठाएंगे और यहाँ पे कट कर यहाँ पे रख देंगे। अब ये एरिया अपना नीचे लाल वाला लॉस का एरिया है, यानी कि मार्केट इस डायरेक्शन में गया था हमारा लॉस होगा, तो मैंने ये एरिया चूज कर लिया यहाँ तक कि इस स्विंग के नीचे मेरा एसएल लगेगा मार्केट जाने में, और मार्केट जितना ऊपर जाएगा मैं बेनिफिट लूंगा। अब बेनिफिट मुझे कितना लेना है, 1 रुपये का मेरा नुकसान है, मुझे 2 रुपये का बेनिफिट लेना है, तो मुझे कहाँ से पता चलेगा कि 2 रुपये का बेनिफिट होगा। अब मुझे यहाँ से पता चल रहा है, देखो ये है रिस्क रिवार्ड रेशियो। अब यहाँ पे 3.38 लिखा आ रहा है, यानी कि 1 रुपए के बदले मुझे 3.38 मिल रहा है। आप ये समझो, यानी कि 1 रुपया अगर मेरा जाना है तो मुझे 3.38, वो आप ये अगर घटाओगे बढ़ाओगे इसको तो उस हिसाब से ये घट बढ़ जाएगा। अब आपको 1:2 लेना था, 1:2, जिससे कि आपका 1 रुपये का नुकसान है, ऊपर 2 रुपये का आपका प्रॉफिट हो। तो आप क्या करोगे, इस एरिया को लो और थोड़ा सा कम कर दो। जैसे अब देखो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, तो जैसे भी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ ये घट बढ़ेगा। देखो ये कम हो गया 2, ये यहाँ पे पूरा 2 हो गया, एग्जैक्ट 2, ठीक है 2.01। तो अब मुझे ये पता चल रहा है कि 1 रुपये के बदले मुझे यहाँ 2 रुपये मिल जाएगा। मैंने यहाँ ट्रेड लेने के बाद में ये टूल सेट कर लिया। इस टूल को सेट करने, अब देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे टूल हटा देता हूँ, कंफ्यूजन ज्यादा हो रही होगी आपको। अब मैं दोबारा से लगाता हूँ ये वाला टूल आपको समझने के लिए। यहाँ पे हमने ब्रेकआउट देखा था, हमारा मकसद था ऊपर की साइड हम 2 रुपया कमाएंगे और नीचे की साइड 1 रुपये का एसएल रखेंगे, ठीक है, ये हमारा मकसद था। हमने यहाँ गए और इस टूल को यूज किया, लॉन्ग पोजीशन बनाई, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई। अब हम नीचे अपना एसएल डिसाइड कर रहे हैं कि ये अपना एसएल एरिया है, जस्ट इस स्विंग के नीचे मैं एसएल दे दूंगा। ऊपर ये मेरा नुकसान कितने पॉइंट का, 107 पॉइंट का नुकसान है, ठीक है। अब 107 पॉइंट के ऊपर मुझे 214 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए, तो ये मान लो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा, देखो ये 214 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया 107 के अगेंस्ट में। यानी कि मैं जो बोल रहा हूँ कि आपका रिस्क 1 रुपये का है तो रिवार्ड आपका डबल हो गया, यानी कि 107 रुपये का है तो 214 रुपये आपको मिल रहे हैं। आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1/2 है, यहाँ देखो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/2 आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो है। तो ये हम इस तरह से ये टूल लगा के यूज करके हम मतलब पता कर सकते हैं कि हमारा टारगेट कहाँ होना चाहिए, ठीक है, 1/2 लेंगे, ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम करते हैं ऐसा ही, हमें अगर सेलिंग करनी है, सेलिंग का मतलब ये देखो ऊपर जाने में हमारा बेनिफिट है, हम क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। सेलिंग करेंगे तो हमें नीचे जाने में बेनिफिट होगा। अब हम नीचे का अगर ट्रेड ले रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, ये हटा देता हूं मैं। मान लो मार्केट अब नीचे जा रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है, आपने दोबारा से एक ब्रेकआउट देखा यहाँ के आसपास और आप ट्रेड करना चाह रहे हो, यहाँ का एसएल रखना चाह रहे हो, यहाँ का टारगेट लेना चाह रहे हो, तो अब आप यहाँ ट्रेड करना चाह रहे हो और आपको मार्केट लग रहा है कि नीचे जाने में मुझे प्रॉफिट होगा, मैं नीचे के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। आप इसी फंक्शन में जाओगे और ये शॉर्ट वाला चूज करोगे। शॉर्ट चूज करने के बाद में आप इसको यहाँ लगाओगे, यहाँ से आपने ट्रेड लिया तो यहाँ लगा दिया। आप सोच रहे हो कि मैं ये वाला एसएल रखूं, नहीं थोड़ा सा ऊपर रख लेता हूँ, ये वाला मैंने एसएल रख दिया, यानी कि फिर से आपको पता चल रहा है कि आप कितना नुकसान लेने वाले हो, 107 रुपए, यानी कि 107 पॉइंट का आपका नुकसान होने वाला है। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि 107 रुपए का नुकसान आपका हो सकता है। अब मुझे उसके अगेंस्ट में दोबारा से 214 रुपए चाहिए, यानी कि डबल प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, रिस्क रिवार्ड में 1/2 चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, इस वाले पोर्शन को चूज करोगे और नीचे लेके जाओगे। एक मिनट, यहाँ से चूज किया, अब देखो आपका 230 रुपए बेनिफिट हो गया और ये हो गया आपका 214.15, ठीक है। अब ये 214.15 हो गया। अब आपका प्रॉफिट किस साइड में है, आपका प्रॉफिट नीचे की साइड में है, यानी कि इस साइड में प्रॉफिट है। आपको सेल का मतलब क्या हुआ, ये सेलिंग है, सेल का मतलब हुआ आपका बेनिफिट नीचे की साइड है। और बाई का मतलब क्या हुआ, बाई का मतलब ये हुआ कि आपका बेनिफिट ऊपर के डायरेक्शन में है। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो यहाँ हमारा बेनिफिट डाउन की डायरेक्शन में है और डाउन के डायरेक्शन में हमारा अगर बेनिफिट है तो हम क्या करेंगे, सेल। और अगर हम सेल कर रहे हैं, बेनिफिट कितना हो रहा है, नुकसान कितना रहा, उसको लगाने के लिए हम इस टूल का यूज लेंगे। अगर हम इस टूल का यूज ले रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि अभी हमारा नुकसान 1 रुपया है तो उसके अगेंस्ट में 2 रुपये का प्रॉफिट हम ले रहे हैं। तो हमारा रिस्क रिवार्ड देखने की जगह हो गई ये 2.01, यानी कि 2 रुपये से ऊपर का रिवार्ड मिल रहा है, रिस्क हमारा ये है, ठीक है। ये हमारे तो ये अमाउंट बोलिए। ये अमाउंट क्या दिखाता है, ये गलत
अमाउंट ऐसे ही रहता है, कोई एक नहीं, अमाउंट रहता है, ये कैसे रहता है अमाउंट, ये अमाउंट? अमाउंट को आप छोड़ दो, ये अमाउंट वैसे ही कैलकुलेशन होता है, इसको छोड़ दो, इसको कोई मतलब नहीं है। इसमें हम जब पैरामीटर डालेंगे तब अलग हो जाएगा, लेकिन हमें ये यूज ही नहीं करना। आप यहाँ देखो कि ये आप बैंक निफ्टी में कर रहे हो, तो बैंक निफ्टी में 25 की नोट की साइज है। अगर आप सोचो कि 100 रुपए दे रहे हो, तो 2500 रुपए का आप नुकसान ले रहे हो। ठीक है, 107 ले रहे हो तो उसे इंटू इंटू कर दोगे। यहाँ आप उसके अगेंस्ट में 200 ले रहे हो, यानी कि लगभग 5000 या उससे ऊपर का बेनिफिट आप ले रहे हो। ठीक है, 2500 रुपये का आपका नुकसान आपको पहले ही पता चल जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा लगभग आपको 5000 रुपये का बेनिफिट यहाँ पे होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो ये वाला टूल हम यूज करेंगे। इसके बाद में आगे के टूल हम देखेंगे, तो यहाँ मेजरमेंट है। ये मेजरमेंट एक साइड, इसको मेजरमेंट को लिया, अब ये हम कहीं भी रखेंगे और उसके बाद में नीचे लेके जाएंगे तो हमें पॉइंट काउंट करने में मदद करता है ये। ठीक है, अब इसमें हमें ये पता चलता है कि मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक 514 पॉइंट का मोमेंटम है। ठीक है, यानी कि 1.5%, यानी 1.3%, 1.3% का मोमेंटम है इस इंडेक्स का। ठीक है, बाकी ये चीज छोड़ दो। 31 बार हैं, ये 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि 2-2.5 घंटा इस चीज में लग गया, ये आपको बता रहा है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए होता है ये चीजें। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कोई टूल ऐसा है नहीं। ये मैग्नेट टूल है। मैग्नेट टूल हम तब यूज करते हैं जैसे आपको एक ट्रेन लाइन लगानी है, ये मैग्नेट की तरह पकड़ लेगा। अब जैसे मुझे ट्रेन लाइन लगानी है, देखो ये अपने आप कर्सर ऊपर नीचे आ रहा है, कर्सर ऊपर नीचे आ रहा है। ठीक है, अब मैं ऊपर की साइड ले जा रहा हूँ तो ये यहाँ क्लिक हो जाएगा, और जिस भी जगह ले जाऊंगा उसको उसकी हाइट टॉप पकड़ लेगा। देखना, जिधर भी जाऊंगा ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक पकड़ लेगा ये, मुझे पकड़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मुझे इस वाले पॉइंट को डिटो पकड़ना है, तो ये मैग्नेट ऑटोमेटिकली पकड़ लेगी। ठीक है, यानी कि मैग्नेट हमारा क्या काम कर रही है कि इस पॉइंट को करेक्टली पकड़ने में मदद कर रही है। तो एक कैंडल के अंदर 4 पॉइंट होते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट कौन से होते हैं? ये कैंडल का क्लोज या ओपन होता है, ये क्लोज ओपन होता है, ये लो पॉइंट होता है, और ये हाई पॉइंट होता है। अगर मैग्नेट यूज करेंगे तो ये वाला पॉइंट एक वेक्टर हो गया, ये वाला पॉइंट एक वेक्टर हो गया, ये वाला पॉइंट एक वेक्टर हो गया, और ये वाला पॉइंट एक वेक्टर हो गया। और इन चारों को पकड़ने में मैग्नेट मदद करेगा, एग्जैक्ट पकड़ने में। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक कैंडल निकाल लेता हूं मैं, ऐसी कैंडल जिनके चारों पॉइंट हमें साफ दिख रहे हो। ठीक है, ये वाली कैंडल देखो, बड़ी कैंडल है और यहाँ पे आपको सारी चीजें साफ दिखेंगी। अब इसमें आप 4 वेक्टर ले लो। कौन से 4 वेक्टर हैं? एक तो ये हो गया ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये हो गया इसका हाई पॉइंट। ये वाला पॉइंट नहीं, हाई पॉइंट नहीं है, ये हाई पॉइंट है। ये वाला आपका क्लोजिंग पॉइंट है, ये क्लोज है, कैंडल का क्लोज है। ये है स्टार्ट, मतलब जो स्टार्ट हुआ था। और ये हो गया लो पॉइंट। तो 4 वेक्टर हो गए, ये लो, ये स्टार्ट, ये एंड यानी कि क्लोजिंग, और ये हाई। ठीक है, अब हम अगर एक ट्रेंड लाइन लेते हैं, ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन के साथ में ये वाला टूल यूज करते हैं, तो ये वाला टूल हमें क्या करेगा? अगर मैं ट्रेंड लाइन ले रहा हूँ, देखो इस जगह पे कनेक्ट करेगा, या सीधा इस चीज पे आ जाए। देखो इसके बीच में कहीं नहीं जाएगा, इस पे या इस पे। पहला वेक्टर पॉइंट ये हो गया, दूसरा वेक्टर पॉइंट ये हो गया, इसके बाद में तीसरा वेक्टर पॉइंट बीच में कहीं नहीं जाएगा। देखो ये मिड में ऐसे जा रहा है, सीधा फिर यहाँ आ रहा है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये चारों पॉइंट हम एग्जैक्टली पकड़ पाएंगे इसमें। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट पकड़ना है, मैं क्लिक करूंगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब देखो जस्ट इस पे गया, इस पे गया, तो ये वेक्टर क्या करता है? उस पॉइंट को मैग्नेटिक पकड़ने में मदद करता है अपनी। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो ये मैग्नेट यूज करके हम कोई भी टूल यूज करेंगे। जैसे फिबोनाची यूज कर रहा हूँ, अब फिबोनाची मुझे इसके जस्ट ऊपर लगाना है, तो देखना वहीं लगेगा जहां मैं लगाना चाह रहा हूँ, ये लग गया। और फिर मेरे को यहाँ लगाना है तो जस्ट वहीं लगेगा, चाहे मैं इसको यहाँ जाके भी क्लिक करूंगा तो नहीं होएगा। मैग्नेट है तो देखो, 1 मिनट, यहाँ तो कोई पॉइंट ही नहीं, यहाँ के आसपास आते हैं, देखो ऑटोमेटिक यहाँ खड़ा हूं मैं, लेकिन मैग्नेटिक वो अपने आप उसको पकड़ रहा है। मैं इस रेंज से बाहर आ जाऊंगा तो दूसरा वाला पॉइंट पकड़ेगा। देखो मैंने यहाँ छोड़ा तो दूसरा वाला पॉइंट पकड़ेगा फिर वो। ठीक है, ये मैग्नेट क्या इस टूल को यूज पकड़ने के लिए मदद करता है। किसी भी टूल को यूज करें, मैग्नेट यूज करेंगे तो उसके साथ में वो एग्जैक्ट पकड़वा देगा आपको। ठीक है, ये वाला बटन ये इसलिए है कि आप कोई भी ड्राइंग सिलेक्ट कर रहे हो, बार बार आपको सिलेक्ट करने नहीं जाना पड़ेगा। जैसे मैंने ये सिलेक्ट नहीं कर रखा और मुझे 2 ट्रेंड लाइन बनानी है। एक ट्रेंड लाइन तो मेरी ये यहाँ होगी, एक ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ से यहाँ बन रही है, तो मेरे को दोबारा जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा और मैं यहाँ बना लूंगा। ठीक है, अब मुझे 2 यहाँ और बनानी है, लेकिन मैं 2 बार जाके सिलेक्ट नहीं करना चाहता, तो मैं इस बटन को ऑन करूंगा। ठीक है, और इस वाली ट्रेंड लाइन को लूंगा, एक ट्रेंड लाइन मैं यहाँ बना लूंगा, एक ट्रेंड लाइन मैं यहाँ बना लूंगा। चाहे मैं कितनी भी ट्रेंड लाइन बनाऊं, मुझे वापस जाना नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को?
मैं उसी, क्योंकि वो लॉक हो चुकी है, वो फंक्शन अब लॉक है, बार बार मैं इस चीज को कितना भी चाहूँ बना सकता हूँ। ये क्यों बना सकता हूँ? क्योंकि मैंने ये वाला बटन लॉक कर रखा है, देखो लॉक कर रखा है, जो भी टूल है वो लॉक हो जाएगा। अब ये हटाऊंगा तब मेरे पास ये नहीं रहेगा, एक बार आएगा उसके बाद में नहीं आएगा, फिर मुझे दोबारा यहाँ से लेना पड़ेगा। सारी चीजें समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है। इसके बाद में ये क्या, अब देखो काफी सारी चीजें मैं बना ली, मैंने यहाँ पे एक ये बना लिया और मेरा चार्ट काफी होज पोज हो गया, देखो ये हो गया, ये काफी सारी चीजें मैंने इसमें बना ली। और अब मुझे लग रहा है कि मेरे को चार्ट समझ में नहीं आ रहा, काफी होज पोज हो गया है, मुझे ये चीजें मिटानी है, एक साथ मिटानी है। तो ये एक डिलीट का बटन है, आप इस पे क्लिक करो, सारी चीजें ऑटोमेटिकली मिट जाएंगी। ठीक है। और अगर आप यही चीजें अगर आपने लगा रखी हैं और आपको कुछ चीजें आपको मिटानी है, तो जैसे कि आपने एक तो ये ट्रेंड लाइन लगा ली, एक आपने ये रेक्टेंगल लगा लिया, और एक आप मान लो कि ये दूसरा वाला रेक्टेंगल वाला ये लगा लिया। ठीक है। और शायद एक आपने इलियट वेव लगा ली। ठीक है। आपने कई चीजें लगा ली, अब आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरे को इलियट वेव हटानी, या तो आप इस पे सिलेक्ट करो और यहाँ से डिलीट कर दो, हट जाएगा, एक तरीका ये है। एक आप इसमें जाओ लेयर में, ये लेयर में जाओगे तो आपको इस लेयर में वो चीजें मिलेंगी। जैसे आपने क्या क्या चीजें बनाई थी, आप देख रहे हो कि इलियट वेव है, रोटेटेड रेक्टेंगल है, ये है ट्रेंड लाइन। अब आपको ट्रेंड लाइन हटानी है, तो आप एक काम करो, ट्रेंड लाइन पे जाके या तो इसको आइज ऑफ कर दो, आइज ऑफ करोगे तो वो दिखेगी नहीं, और कट कर दोगे वो हटी जाएगी। ठीक है। यहाँ आइज ऑफ करोगे वो दिखेगी नहीं, वापस खोलोगे दिख जाएगी। ठीक है। आप समझो इस चीज को। तो यहाँ ये चीज, तो ये सारे टूल यूज करने का तरीका है। ठीक है।